हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने अब तुम लोगों को बोला था सेकंड पार्ट मिल जाएगा, तो चलो सेकंड पार्ट जो है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो आपके सामने है। तो ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम याद है ना कहाँ से रिवाइज करना सेकंड पार्ट में, इनवर्टिब्रेट से। ठीक है, तो देखो इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से आएंगे फाइलम। इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमाटोडा, आस्केलमेंथिस, ठीक है, और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ये सब क्या हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट में। अभी वो पहला इसमें आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा कैसा होता है, देखो पोरीफेरा जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत ही मिनिमम लेवल का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके पास कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, पोरीफेरा में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इनके पास होल या फिर पोर होता है इनके सारे बॉडी में। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी इनके पास होल या पोर होता है। ये एनिमल ऐसे होते हैं ना जो कि हार्ड कवर होते हैं, हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन से। ठीक है, इनको हम लोग कॉमनली स्पॉन्ज ही बोलते हैं। अरे याद है एग्जाम्पल में याद कराया था, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज। ठीक है, तो पोरीफेरा में कौन कौन से आते हैं, साइकन, ठीक है, साइकन, स्पॉन्जिला और यूकेलिप्टुला। ठीक है, अब देखो आता है नेक्स्ट सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा देखो सारे जो फाइलम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तो बहुत ही आसान भी है, बस इसको अच्छे से समझते जाओ। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो होता है ना, ये रेडियली सिमेट्रिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, पानी में रहते हैं। जो सिलेंट्रेटा में क्या होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी में रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, देखो ये शो करते हैं अपने ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन शो करता है ये। ठीक है, जैसे इनके पास कैविटी होती है, इनकी बॉडी में क्या होता है, कैविटी होता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा का एग्जांपल आ जाएगा आपका कोरल्स, ठीक है, हाइड्रा, सी एनमोन, कोरल्स, हाइड्रा, सी एनमोन, एग्जांपल याद रखना, कोरल्स, हाइड्रा, सी एनमोन, ये किसका एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा का। अब देखो प्लैटिहेलमिंथिस, देखो प्लैटिहेलमिंथिस जो होता है वो या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासाइट होगा। प्लैटिहेलमिंथिस क्या होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे होते, और ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिग्री की बॉडी मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिग्री की बॉडी कुछ डिग्री की टिश्यू ऐसी होती है ना बॉडी कैविटी की, या फिर सिलोम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ प्लैटिहेलमिंथिस को, ये फ्री लिविंग होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट होंगे। ठीक है, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, फ्री लिविंग, और ल्यूकवॉर्म जो कि हमारा क्या होता है, पैरासाइट। प्लेनेरिया जो होता है वो तो फ्री लिविंग हो गया, और जो ल्यूकवॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, अरे याद है ना, याद रखना। ठीक है, सब कुछ क्लास में डिस्कस हुआ है। अब देखो हमारा नेक्स्ट है नीमाटोडा। देखो नीमाटोडा जो होता है ना वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। जो नीमाटोडा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, पैरासाइटिक फॉर्म होता है। क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और पैरासाइटिक वॉर्म होते हैं। जो बॉडी होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है, इनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में देखते हो ना बहुत जिनको एलिफेंटियासिस होता है ना उनके लिम्स जो होते हैं ना फूल जाते हैं, लिम्स, जेनिटल ऑर्गन ये सब फूल जाते हैं। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा एस्कैरिस। एग्जाम्पल क्या होता है, एस्कैरिस। अब देखो नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिडा जो होता है वो भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड एनिमल होते हैं। इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। जो एनिलिडा होते हैं ना इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होता है, और ये पाए जाते हैं कहाँ पे, वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, नेरिस हो गया, लीच। एग्जाम्पल कभी नहीं भूलना है, याद रखना है। एक अर्थवॉर्म, नेरिस, लीच, ये सब क्या होंगे, एनिलिडा में आएंगे। अब आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। देखो आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो आर्थ्रोपोडा एनिमल ऐसे होते हैं ना, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, जिसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें इंसेक्ट भी आते हैं, इसमें क्या होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, और इनके पास क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स होता है। ठीक है, इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है ना, इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है आर्थ्रोपोडा की, वो कैसे होती है, ओपन होती है, और ब्लड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है बहुत सारे ब्लड वेसल से। ठीक है, जैसे प्रॉन्स, ठीक है, बटरफ्लाइज, ये सब क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल होते हैं आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, अब देखो मोलस्का। देखो मोलस्का में क्या होता है कि मोलस्का जो होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें सिलोम जो होता है ना बहुत ही रिड्यूस होता है।
रेडियोसिलोम बोल सकते हैं। लोकोमोशन जो होता है ना मोलस्का में, वो कैसा होता है, मस्कुलर फूड से होता है। इनके पास बहुत छोटा लिटिल सेगमेंटेशन भी होता है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती हैं। किडनी होता है, जैसे किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, किडनी होता है इनके इनमें एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, जैसे पाइला, ठीक है, ऑक्टोपस, ये सब होता है। अब आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। देखो इकाइनोडर्मेटा की अगर बात, देखो इकाइनोडर्मेटा जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनमें ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होता है। देखो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, वो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो स्केलेटन होता है ना इकाइनोडर्म का, वो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, ठीक है, जैसे स्टार फिश, सी अर्चिन, ये सब एक से एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। देखो प्रोटोकॉर्डेट्स, देखो प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनके पास क्या होता है, सिलोम होता है और ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी बोलते हैं इनको। देखो प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं ना, उनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनके अर्ली स्टेज के डेवलपमेंट में, ठीक है। और जो नोटोकॉर्ड इनका होता है वो लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट होता है जो इनके पूरे रन करता है अलॉन्ग द बैक साइड में ऑफ द एनिमल, ठीक है। अब देखो ये कैसे होते हैं, मराइन एनिमल होते हैं। जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना, ये मराइन एनिमल होते हैं, जैसे बेलेनोग्लॉसस, ठीक है, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सेस, ये सब क्या होते हैं, बेलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सेस, ये सब हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा वर्टिब्रेटा। देखो वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो वर्टिब्रेटा जो होता है ना, बहुत ही एडवांस ग्रुप का एनिमल होता है जिसमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंडोस्केलेटन होता है। देखो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो उनको ग्रुप वर्टिब्रेट्स को ग्रुप में रखा गया है इनटू बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस में, बेस्ड ऑन बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, पेयर्ड गिल्स पाउचेस, ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया और सिलोम हो गया। देखो जो ये क्लास है ना, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये सब हमारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं। जैसे पाइसेस की अगर बात करें तो जितने भी पाइसेस हैं, क्लास में बताया कि वो सारे फिश वाले जितने भी होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होता है, ये कवर्ड होता है स्केल से, ठीक है। जो बॉडी होती है इनकी वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। मस्कुलर टेल होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट होता है और ये भी कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाई एग लेइंग। जैसे एग्जाम्पल टॉर्पीडो, ठीक है, मैंड्राइन फिश, स्टिंगरे, ये सब होते हैं। अब देखो एम्फीबिया जो होता है वो भी कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। और जो एम्फीबिया होता है वो तो दोनों जगह रह सकता है, कहाँ पे, लैंड पे भी और वाटर में भी, ठीक है। और एम्फीबिया का जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसा होता है, एम्फीबिया का जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल से होता है और लंग से होता है। अरे पता है हर एक चीज़। और इनकी भी एम्फीबिया कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। एम्फीबिया जो होता है वो भी ये भी रिप्रोड्यूस करता है बाई एग लेइंग, जैसे फ्रॉग, टोड्स, सैलामांडर, ये सब होता है। अब आता है रेप्टिलिया। देखो रेप्टिलिया की अगर बात करें, देखो रेप्टिलिया कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके पास स्केल्स पाई जाती हैं और ये ब्रीथ करते हैं किससे, लंग से। हार्ट जो होता है इनका 3 चैम्बर होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। देखो रेप्टाइल्स जो होते हैं ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं एग लेइंग, जैसे स्नेक, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सब। अब देखो एप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जो एप्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके पास 4 लिम्स होता है जो मॉडिफाइड होता है किसके लिए, फ्लाइट के लिए, ठीक है। इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है फीदर से। रिस्पायरेशन जो होता है इनका वो लंग्स से होता है। और इनके पास कितने चैम्बर हार्ट होती हैं, 4 चैम्बर हार्ट होती हैं, ठीक है। और ये भी क्या करती हैं, एग लेइंग होती हैं, जैसे क्रो, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, ये सब, ठीक है। अब आता है लास्ट मैमेलिया। देखो जो मैमेलिया होता है वो भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनमें कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनकी स्किन जो होती है वो कवर होती है किससे, हेयर से। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को अपने। मैमल्स जो होती हैं ना वो क्या करते हैं, मैमल्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं किसको, यंग वंस को, ठीक है। इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे कि वो अपने यंग वंस को नॉरिश कर सकें, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल हमारा आ जाएगा ह्यूमंस, रैट, कैट एक्सेट्रा, जितने भी हैं वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये हमारा पूरा ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन हो गया डाइवर्सिटी का, जो कि बहुत ही लॉन्ग था। मैंने इसको लेस देन आधे घंटे में इसको मैंने समराइज़ कर दिया। आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद से अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बुक रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग के माइंड्स में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक को टच किया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1K जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी तुम लोग को सरप्राइज़ मिलेगा, बहुत ही मस्त सरप्राइज़ है, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन है कि 1K सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मैं जैसे ही नए नए चैप्टर का समरी बना के पोस्ट करता हूँ तो तुम्हें मिल जाए, ठीक है। चलो बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और एग्ज़ाम में फोड़ के आना, ठीक है। बाय बाय। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है।